नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मणिपुर के बारे में। तो वेरियस न्यूज़ आउटलेट में ये खबर आ रही है कि मणिपुर ट्रैवल ग्रुप गिव्स अल्टीमेटम, विल सेट अप सेल्फ गवर्नमेंट। तो मणिपुर का जो ट्रैवल ग्रुप है उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि अगर उनके सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड पूरा नहीं होता है या फिर उनके जो भी डिमांड है वो पूरा नहीं होता है तो दे विल सेट अप सेल्फ गवर्नमेंट। तो वो लोग सेल्फ गवर्नमेंट सेटअप करेगा मणिपुर में। इस तरह का स्टेटमेंट आया मुआन टोम्बिंग के द्वारा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आईटीएलएफ का। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिजिनस ट्रैवल लीडर्स फोरम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि कुकी जो ट्राइब बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जनरल सेक्रेटरी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। तो उनके इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में मणिपुर के गवर्नमेंट ने कहा है कि दे विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द ट्राइबल बॉडी ओवर सेल्फ रूल अल्टीमेटम। इस तरह का जो सेल्फ रूल अल्टीमेटम दिया गया है आईटीएलएफ के द्वारा, इनके इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट मणिपुर गवर्नमेंट लीगल एक्शन लेगा। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग ये मणिपुर के ऊपर जो ये सेल्फ रूल वाला अल्टीमेटम दिया है आईटीएलएफ ने, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और साथ में ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि मणिपुर वायलेंस के पीछे का जो वजह है वो वजह क्या है, तो उन रीजंस के ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें वायलेंस का मणिपुर में, तो दी वैली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ थौबल, बिशनपुर, काकचिंग, इम्फाल ईस्ट एंड इम्फाल वेस्ट वेर वंस पार्ट ऑफ एंशियंट किंगडम ऑफ कांगलेइपक। ये जो किंगडम ऑफ कांगलेइपक है, इसका हिस्सा हुआ करता था। ये सब कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो वैली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हिस्टोरियंस ये क्लेम करता है कि दैट द ट्राइबल एरियाज आउटसाइड द वैलीज वेर आल्सो पार्ट ऑफ द किंगडम। और जो हिस्टोरियंस हैं ये लोग भी क्लेम करते हैं, ये लोग क्लेम करते हैं कि ये जो ट्राइबल एरिया जो कि आउटसाइड द वैली हैं, ये भी कभी इस किंगडम का हिस्सा हुआ करता था। हाउएवर दिस क्लेम्स आर कॉन्टेस्टेड बाय द ट्राइब्स। लेकिन ये जो क्लेम्स हैं, इस क्लेम को चैलेंज करता है ये कुछ ट्राइब्स वाले, जो कुछ ट्राइब्स हैं उधर, जैसे कि नागा ट्राइब्स हैं, ये लोग इस तरह के क्लेम्स को कॉन्टेस्ट करता है। तो द किंगडम ऑफ कांगलेइपक, अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, वाज फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय नागा ट्राइब्स फ्रॉम द नॉर्दर्न हिल्स। और जो ये कांगलेइपक का किंगडम था, जो कि ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था, इसके ऊपर फ्रीक्वेंटली अटैक किया जाता था नागा ट्राइब्स के द्वारा, जो कि नॉर्दर्न हिल्स में रहते थे मणिपुर में। एंड टू सेफगार्ड द वैली, द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट इन मणिपुर रिपोर्टेडली relocated the Kuki Zomi from the Kuki Chin Hills of Burma to create a buffer territory between the Meiteis and the Naga। तो ये जो कांगलेइपक का किंगडम था, जो कि ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने relocated the कुकी जोमी फ्रॉम द कुकी चीन हिल्स ऑफ बर्मा। ये जो कुकी जोमी लोग हैं, इन लोगों को कुकी चीन हिल्स, जो कि बर्मा में स्थित हैं, उससे इनको रिलोकेट कर दिया गया था, ताकि एक बफर टेरिटरी क्रिएट किया जा सके बिटवीन द मेतीस एंड द नागास। द कुकीज लाइक द नागास वेर फायर्स head hunting warriors, and the Maharaja allocated them land along the ridges where they could act as a protective shield for the valley। तो इन लोगों को, जो ये कुकी लोग हैं, जिस तरह से नगास लोग काफ़ी फायर्स हुआ करते थे, उसी तरह से कुकीज लोग भी, ये लोग काफ़ी फायर्स हुआ करते थे। दे वर फायर्स हेड हंटिंग वॉरियर्स एंड दी महाराजा, जो महाराजा थे इधर के इस किंगडम के, दे एलोकेटेड देम लैंड अलोंग द रीजेस। तो इस तरफ इनको लैंड उन्होंने प्रोवाइड किया था, वेयर दे कुड एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द वैली, ताकि वहाँ पे ये लोग एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम कर सके वैली में। आगे अगर हम लोग देखें तो मणिपुर में कुल मिलाकर के 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बट द स्टेट इज कॉमनली थॉट ऑफ एज डिवाइडेड इनटू वैली एंड द हिल डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन जो ये स्टेट हैं, ये कॉमनली इस तरह से डिवाइडेड हैं कि एक वैली रीजन हो गया और दूसरा ये हिल डिस्ट्रिक्ट्स हो गया। और इन दिस हिल एरियाज विच कंप्राइजेस द बल्क ऑफ मणिपुर ज्योग्राफिकल एरिया,
यहाँ 15 नागा ट्राइब्स रहा करते हैं। कहाँ पे? ये हिल एरियाज में रहा करते हैं। एंड द चीन कुकी मीजोजोमी ग्रुप। वहीं दूसरे तरफ अगर ईस्ट और वेस्ट की तरफ देखें इम्फाल में, तो कुकीज एंड नागास पॉइंट आउट दैट ट्राइबल एरियाज आर 90% ऑफ स्टेट्स ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन द बल्क ऑफ द बजट एंड द डेवलपमेंट वर्क इज फोकस्ड ऑन मेती डोमिनेटेड इम्फाल वैली। तो इन लोगों का ये क्लेम है, ये लोग इस तरह का क्लेम करते हैं कि जो ये कुकी और नागा पॉइंट हैं, आउट ऑफ द ट्रैवल एरियाज आर 90% ऑफ स्टेट्स ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बजट हैं या डेवलपमेंटल वर्क हैं वो ज़्यादातर फोकस होता है ये मिती डोमिनेटेड इम्फाल वैली में। और द मणिपुर वैली इज एनसर्कल्ड बाय स्कर्ट्स ऑफ लो हिल्स दैट स्प्रेड इनटू नागालैंड एंड मिजोरम, जबकि while tribals can buy land in the valley, Metis are prohibited from buying land in the hills। जबकि जो ट्राइबल्स लोग हैं वो लोग जमीन खरीद सकते हैं वैलीज में, और दूसरे तरफ मैतीज लोग हैं, इन लोगों को जमीन नहीं खरीदने दिया जाता है इन द हिल एरिया। तो कुल मिलाकर के ये कुछ विवाद का वजह रहा है। और अगर हम लोग फर्दर देखें तो जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी है मणिपुर का, हैज़ बीन एडवोकेटिंग फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर दी मैती कम्युनिटी सिंस 2012। 2012 से ही मैती कम्युनिटी के लिए ये STDCM जो कमिटी है ये लोग एडवोकेट कर रहे हैं, ये लोग डिमांड कर रहे हैं इनके ST स्टेटस के लिए। एंड द मैती ट्राइब यूनियन फाइल्ड अ पेटिशन बिफोर द मणिपुर हाई कोर्ट आर्ग्यूइंग दैट मैती कम्युनिटी was recognized as tribe prior to the merger of the princely state of Manipur with the Union of India in 1949। तो मणिपुर का भारत के साथ जब विलय हुआ 1949 में, तो उससे पहले जो है मैती कम्युनिटी को एक ट्राइबल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ था। दे क्लेम्ड दैट द कम्युनिटी लॉस्ट इट्स ट्राइबल आइडेंटिटी फॉलोइंग द मर्जर। और जब मर्ज होने के बाद इनके जो ट्राइबल स्टेटस हैं, ट्राइबल आइडेंटिटी जो हैं, ये खत्म हो गया। द कम्युनिटी लॉस्ट इट्स ट्राइबल आइडेंटिटी। पेटिशनर्स ये भी कहते हैं कि the ST status should be extended to the community to preserve their ancestral land, traditions, culture and language। तो पेटिशनर का ये भी कहना है कि जो ये ST स्टेटस हैं ये एक्सटेंड किया जाना चाहिए टू द कम्युनिटी, ताकि प्रिजर्व किया जा सके इनके एंसेस्ट्रल लैंड को, इनके ट्रेडिशंस को, इनके कल्चर्स को, इनके लैंग्वेज को, इन सब को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। According to the STDCM, जो मैथिक कम्युनिटी है हैज सफर्ड विक्टिमाइजेशन विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। तो इन लोगों को विक्टिम होना पड़ा है बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का। और जो कम्युनिटी हैं दे द कम्युनिटी हैज़ बीन प्रोग्रेसिवली मार्जिनलाइज्ड इन देयर एंसेस्ट्रल लैंड। The population of the Methi community has decreased from, जो मैती कम्युनिटी है इनके पॉपुलेशन 59% से डिक्रीज होकर के 44% आ गया है 2011 के सेंसस तक। तो कुल मिलाकर के ये कहना है शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर का। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है मणिपुर हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। 19 अप्रैल 2023 की बात है। तो मणिपुर हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया, मतलब कि निर्देश दिया मणिपुर गवर्नमेंट को टू सबमिट अ 10-year old रिकमेंडेशन टू द यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री फॉर द इंक्लूजन ऑफ मैती कम्युनिटी इन द ST लिस्ट विद इन 4 वीक्स। तो 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने मणिपुर की सरकार को ये आदेश दिया कि वो सबमिट करे 10-year old रिकमेंडेशंस, जो 10 साल पुराना रिकमेंडेशंस हैं उनको सबमिट करे। किसको सबमिट करे? टू दी यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, ताकि इंक्लूजन हो सके मैती कम्युनिटी का इन द ST लिस्ट विद इन 4 वीक्स। 4 हफ्ते के अंदर इनका इंक्लूजन हो सके ST लिस्ट में। द हाईकोर्ट रेफरेंस्ड अ लेटर फ्रॉम द यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री to the state government in May 2013, which had requested recommendations along with
द लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एंड एथनोग्राफिक रिपोर्ट। अब जो दूसरे ट्रैवल ग्रुप हैं इनके द्वारा क्यों रजिस्टर किया जा रहा है, जो ये मणिपुर के जो मेती समुदाय हैं उन्हें जो ट्रैवल स्टेटस दिया जा रहा है, इस ट्रैवल स्टेटस के अगेंस्ट क्यों हैं कुछ दूसरे ट्रैवल ग्रुप्स। तो देखते हैं कि जो ये प्रपोजल हैं एसटी स्टेटस का फॉर द मैती कम्युनिटी हैज मेट विद रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर ट्रैवल ग्रुप्स इन द स्टेट। तो स्टेट में बाकी दूसरे जो ट्रैवल ग्रुप हैं इसके द्वारा जो है विरोध किया गया है इनके एसटी स्टेटस को देने का, और इसी चीज़ का नतीजा हम लोग मणिपुर में वायलेंस के रूप में देख सकते हैं इन वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में, जो खास करके मैती और कुकी समुदाय हैं। तो दिस ट्राइबल ग्रुप्स आर्ग्यू दैट, ये ट्राइबल ग्रुप का कहना है कि मैती कम्युनिटी ऑलरेडी इंजॉयज अ डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल एडवांटेजेस। तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इन्हें ऑलरेडी मिला हुआ है, मतलब ये लोग ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल एडवांटेजेस। दे मेंटेन दैट Methi community is more advanced than the tribal groups in terms of academic achievements and other aspects। उन लोगों का कहना है कि जो ये मैतू समुदाय हैं, जो ये मैती समुदाय हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं देन द ट्राइबल ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ चाहे एकेडमिक अचीवमेंट हो या फिर कोई दूसरा आस्पेक्ट्स हो। हर मामले में ये मैती समुदाय मोर एडवांस्ड स्टेज में है, ऐसा कहना है बाकी दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स का। वेरियस ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस आर्ग्यू दैट ग्रांटिंग एसटी स्टेटस टू द मैतीज वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि अगर इन्हें एसटी स्टेटस दे दिया गया, मैतीज को एसटी स्टेटस देने के वजह से इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें भी लॉस आएगा एंड वुड आल्सो इनेबल मैतीज टू एक्वायर लैंड इन द हिली एरियाज। जो हिली एरियाज हैं उस तरफ भी मैती लोग जमीन खरीद पाएंगे, विच वुड इवेंचुअली डिस्प्लेस द ट्राइबल्स। और इस वजह से जो ट्राइबल खास करके जो कुकीज़ और बाकी दूसरे समुदाय हैं उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। एंड ग्रुप्स लाइक ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर also argue that Manipuri language of the Meiteis is included in the 8th schedule of the constitution। तो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर का कहना है कि जो ये मणिपुरी लैंग्वेज हैं ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं 8वीं सूची में हमारे संविधान के। हमारे संविधान के 8वीं सूची में मणिपुरी लैंग्वेज ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं और इस वजह से दे आर ऑलरेडी एंजॉइंग वेरियस बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसीज। तो इस वजह से उन्हें वेरियस बेनिफिट्स मिल रहा है जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लैंग्वेज को नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कहना है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर का। अभी तक हम लोग ये वर्डिक्ट देख चुके मणिपुर के हाई कोर्ट का, और जो वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा जो रजिस्ट किया जा रहा है इनके इंक्लूजन का इन द एसटी स्टेटस। तो ये मुख्य वजह है क्लैशेस का। द क्लैशेस हैव अकर्ड ओवर अ नंबर ऑफ ग्रीवांसेस दैट बोथ साइड्स हैव अगेंस्ट द अदर। तो ये दोनों ग्रुप जो हैं खास करके मैती और कुकी समुदाय, इन दोनों के बीच में जो ये क्लैशेस हुआ है या फिर जो अदर ट्राइबल ग्रुप्स और मैती समुदाय हैं इन लोगों के बीच में जो क्लैशेस हुआ है वेरियस इश्यूज हैं, लेकिन इन इश्यूज में से जो मेन इशू हैं वो हैं टू गिव मैती टू गिव मैती शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। ये जो मैती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिला, ये मुख्य वजह मणिपुर क्राइसिस का बन के सामने आता है, विच हैज सिंस बिन रोल्ड बैक एंड एन अटेम्प्ट टू टर्फ आउट tribals living in protected forest areas। Metis account for about 53% in the Manipur's population। मणिपुर के पॉपुलेशन में मैती 53% हैं जो कि रहता है मोस्टली इन द इम्फाल वैली, जबकि दूसरे तरफ जो ये ट्राइबल्स हैं वाइल्ड ट्राइबल्स विच इंक्लूड्स नागास एंड कुकीज, ये लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 40% एंड रिजाइड्स मेनली इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स। तो कुल मिलाकर के ये वजह थी मैतीज और कुकीज़ के बीच में जो ये क्लैशेस हो रहे हैं, इन क्लैशेस की वजह ये थी। तो इन्हीं क्लैशेस के वजह से जो मणिपुर का ट्राइबल ग्रुप्स हैं खास करके आईटीएलएफ, इन्होंने
भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि दे विल सेट अप सेल्फ गवर्नमेंट इन मणिपुर, और ख़ास करके मणिपुर में जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उधर इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट सेटअप करने का अल्टीमेटम दिया है। तो देयरफॉर ट्राइबल बॉडी डिक्लेयर्स सेल्फ रूल इन फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर। मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने सेल्फ रूल डिक्लेयर किया है। तो वी वर कंपेल्ड टू टेक दिस स्टेप ओविंग टू द सेलेक्टिव जस्टिस बाय द सेंटर, सेज इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम। तो जो ये ITLF का जो फोरम है उन्होंने कहा है कि जो ये सेलेक्टिव जस्टिस दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इस वजह से दे आर कंपेल्ड टू टेक सच स्टेप्स। मणिपुर गवर्नमेंट कंडेम्स ITLF कॉल फॉर सेल्फ रूल्ड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज, टर्म्स इट इलीगल। तो मणिपुर की सरकार ने ITLF को ये कहा है, कंडेम किया है कि ये जो सेल्फ रूल्ड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वाला डिमांड है ये इलीगल है और इसके अगेंस्ट एक्शन भी ली जाएगी। तो द ट्राइबल बॉडी कॉल्स फॉर सेल्फ रूल इन मणिपुर डिस्ट्रिक्ट्स। तो कुल मिलाकर के हम लोग मुद्दा तो देख लिए कि मुद्दा क्या था, बैकग्राउंड क्या था। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो ये ITLF है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कुकी जो पीपल को मणिपुर में, हैज अनाउंस्ड सेल्फ रूल इन डिस्ट्रिक्ट्स डोमिनेटेड बाय कम्युनिटी मेंबर्स। तो जो ये कुकी जो समुदाय के लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं वहाँ पे ITLF ने अनाउंस किया है, भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया है, मणिपुर गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है कि दे विल सेट अप सेल्फ रूल्ड गवर्नमेंट। द ट्राइबल कम्युनिटी विल हैव अ सेपरेट चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे एक सेपरेट चीफ मिनिस्टर होगा, एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स फ्रॉम द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है उसी कम्युनिटी से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। हु वेर फोर्स्ड आउट ऑफ स्टेट कैपिटल इम्फाल व्हेन द एथनिक वायलेंस एरप्टेड इन द स्टेट ऑन मई 3 मई को जो एथनिक वायलेंस शुरू हुआ था। तो एथनिक वायलेंस शुरू होने के बाद स्टेट कैपिटल इम्फाल से जो उनके कम्युनिटी से, मतलब कुकीजो कम्युनिटी से जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको जो निकाल दिया गया था, तो वही लोग काम करेंगे एज दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, विल बी गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ITLF लीडर सेड। तो द प्लान हैज़ बीन अंडर डिस्कशन फॉर द पास्ट 1 मंथ। तो ऐसा कहना है, ये कुकी जो कम्युनिटी के जो पीपल हैं उनका कहना है, ITLF के जो मेंबर्स हैं जो कि कुकी जो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका कहना है कि इस तरह का प्लान जो है अंडर डिस्कशन था फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ, और द कुकीज ऑफ पीपल इन टेक्नोपल, कांगपोकी एंड चूड़ाचंदपुर डिस्ट्रिक्ट्स विल हैव सेल्फ रूल। तो ये कुल मिलाकर के ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है कि दे विल हैव सेल्फ रूल्ड गवर्नमेंट। वी हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दी मेती मणिपुर गवर्नमेंट। तो उन्हें किसी भी तरह का कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है फ्रॉम दी मणिपुर गवर्नमेंट। Last week, a team of IB officials and MHA advisors AK Misra met the ITLF leaders in Churachandpur। तो पिछले हफ्ता जो है कुछ IB के ऑफिसर्स और MHA का जो एडवाइजर हैं AK मिश्रा, ये लोग ITLF के लीडर से चूड़ाचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में मिला भी था। The Manipur government has strongly condemned the ITLF call for self-governed separate administration in districts dominated by members of the Kukizo community and termed it as illegal। तो जो मणिपुर की सरकार है इन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया है ITLF के इस तरह के स्टेप से, और उन्होंने बोला है कि ये जो सेल्फ गवर्नड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो डिमांड है ये टोटली इलीगल है। स्टेट गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मणिपुर का, उन्होंने कहा है कि द इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अपीयर टू बी मोटिवेटेड एंड एम्ड एट डिस्टर्बिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। तो इस तरह का स्टेटमेंट मणिपुर के जो स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है। एंड मीटिंग ऑफ द रूलिंग पार्टी लेजिस्लेटर्स held on Thursday strongly condemned this statement, and appropriate legal actions is being initiated against the ITLF and persons concerned। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है मिनिस्टर के द्वारा आया है, जो कि
तो ITLF, a frontal organization of the Kuki-Zo tribes in Manipur, threatened to establish a self-governed separate administration in areas where these tribes have a majority. और जो ये coordinating committee on Manipur integrity has also condemned the ITLF's separate administration demand and said it will only escalate the prevailing tense situation. तो इनका कहना है कि इस तरह के स्टेटमेंट से ये और भी स्केलेट करेगा टेंस सिचुएशंस इन द रीजन। तो इस तरह का कहना है कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के द्वारा। तो मणिपुर ट्राइबल ग्रुप गिव्स सेल्फ रूल अल्टीमेटम टू गवर्नमेंट, ये एक दिन पहले का न्यूज है। एंड मणिपुर टू टेक लीगल एक्शन ट्राइबल बॉडी ओवर सेल्फ रूल अल्टीमेटम। तो मणिपुर पुलिस ने कुकी आउटफिट्स के अगेंस्ट जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके अगेंस्ट FIR भी लॉन्च कर दिया है। एंड ITLF जनरल सेक्रेटरी मुआन तोम्बिंग हैज बीन बुक्ड फॉर सेडिशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम सेडिशन, पुलिस ने एक्यूज किया है ITLF के जनरल सेक्रेटरी को फॉर अटेम्प्टिंग टू वेज वार अगेंस्ट द सेंटर एंड wantonly giving provocation with intent to cause riot। तो इस तरह का एलिगेशंस भी या इस तरह का जो चार्जेस हैं ये भी लगाया गया है मणिपुर पुलिस के द्वारा। एट अ प्रोटेस्ट रैली हेल्ड इन चूड़ाचंदपुर ऑन वेंसडे, टॉम्बिंग हैड सेड that the self-government would look after the administration of all Kuki-Zo areas। इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया था और ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद ही मणिपुर पुलिस ने जो है सेक्शन 124A के अंडर में उन्हें अरेस्ट किया है और अटेम्प्ट टू वेज वार अगेंस्ट द सेंटर और जो प्रोवोकेशन है विद इंटेंट टू कॉज रायट, इस तरह के चार्ज देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर अगर इस टॉपिक के अंदर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो हम लोग एक नई वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।